हरियाणा विधानसभा के चुनावों के मद्देनजर चुनाव प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री ने आज सोनीपत के गोहाना में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए हरियाणा में फिर से भाजपा सरकार बनने का विश्वास किया गया। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने मिशन रोजगार के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में नए भर्ती हुए 586 प्रत्याशियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। और पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक ने 3 अक्टूबर तक चलने वाली 14वीं सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का चंडीगढ़ में किया उद्घाटन। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है। सभी राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं की ओर से चुनाव प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोनीपत के गोहाना में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से हरियाणा में भाजपा सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा हरियाणा कह रहा है कि फिर एक बार भाजपा सरकार। उन्होंने कहा कि हरियाणा आज खेती उद्योग मामलों में देश के शीर्ष राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब कहते थे कि दलितों के सशक्तिकरण में उद्योगों की बड़ी भूमिका होती है। भाजपा के विचारों में बाबा साहेब की सोच मौजूद है। पूरा हरियाणा कह रहा है फिर एक बार भाजपा सरकार। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान भी हो रहा है। ये मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार के लिए कमर कस ली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बरवाला विधानसभा में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें भरोसा है कि बरवाला के लोगों के आशीर्वाद के साथ साथ प्रदेश भर से लोगों का समर्थन भाजपा को इन चुनावों में मिलेगा और भाजपा की सरकार बनेगी। नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस की नीतियों की निंदा करते हुए कहा कि हरियाणा में पहले भ्रष्टाचार का बोलबाला था और नौकरियों की बोली लगती थी। उन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा से संबंधित जो भी अग्निवीर अपनी सेवा निभाकर आएगा उसे सरकार द्वारा तुरंत नौकरी दी जाएगी। ये वोट काटू है। अरे आप भ्रष्टाचार के अंदर फंसे हुए हैं। आपका चेहरा खराब हो चुका है। कांग्रेस को आज हरियाणा प्रदेश का एक व्यक्ति लाइक नहीं कर रहा। अरे मुझे मालूम है मैंने किस गति से चलना है। आपने 10 वर्ष हरियाणा प्रदेश के ऊपर शासन किया है। आप अपने 10 वर्ष के शासन को मेरे 56 दिन के शासन से तुलना कर लीजिए। ये गरीब परिवार के बेटे का भारी पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आज चंडीगढ़ में भाजपा सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा की नीतियों की आलोचना की। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित इस प्रेस वार्ता में उन्होंने अग्निवीर योजना की निंदा करते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से सैनिकों व शहीदों में भेदभाव किया गया है। भाजपा की ओर से अपने संकल्प पत्र में हरियाणा से संबंधित अग्निवीरों को सेवा पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी देने का वायदा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को सेना में ही हरियाणा के युवाओं को पक्की नौकरी देनी चाहिए। इस देश की सुरक्षा करता है, इस देश की रक्षा करता है, अपने प्राणों की बाजी लगा के काम करता है। उस जवान को आपने शहीद का उससे दर्जा भी छीन लिया। आर्मी में भी 2 फाड़ कर दिए। एक आर्मी का हिस्सा अग्निवीरों वाला, ना वहां कोई शहीद होगा, ना पेंशन मिलेगी, ना कोई और सहूलियत मिलेगी। वो 4 साल में रिटायर हो जाएगा 23 साल की उम्र में। और दूसरा वाला जो हिस्सा होगा वो अपने आप चलेगा। तो हरियाणा का जो किसान का बेटा रिटायर होकर 23 साल में आएगा वो क्या करेगा?
उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में किसानों की समस्याएं जस की तस हैं, प्रदेश में अपराध बढ़े हैं, खिलाड़ियों से दुर्व्यवहार हुआ है और युवाओं को रिक्त पदों पर भर्ती न करने से बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वायदों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस द्वारा घोषणा पत्र में किए गए वायदों को पूरा किया जा रहा है। उसी तर्ज पर हरियाणा में भी कांग्रेस द्वारा दी गई 7 गारंटियों को पूरा किया जाएगा। पहलवानों की दुर्दशा का, जवानों की दुर्दशा का आखिर जिम्मेदार कौन है? 10 साल में किसानों की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। 10 सालों में खेती की कीमत बढ़ के चौगुनी हो चुकी है। 10 साल में लीगल एमएसपी का वादा किया था, एमएसपी का झुंझुना पकड़ाकर किसानों की 750 किसानों की शहादत के बाद इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कोई मेरे लिए थोड़ी मरे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में देश और प्रदेश की दिशा तय करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि इस बार हरियाणा ने परिवर्तन का मन बना लिया है और प्रदेशवासियों ने कांग्रेस के प्रति विश्वास के मद्देनजर कांग्रेस को चुनाव में जीत का भरोसा है। पंजाब सरकार की ओर से 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हरियाणा विधानसभा सूची में शामिल मतदाताओं के लिए 5 अक्टूबर को वेतन सहित छुट्टी की घोषणा की है। एक सरकारी प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये छुट्टी अधिकारी व कर्मचारी के छुट्टी खाते में से नहीं काटी जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि पर्सोनल विभाग ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके अनुसार पंजाब सरकार ने हरियाणा विधानसभा की वोटर सूची में शामिल वोटरों और राज्य में किसी भी कारोबार, व्यापार, औद्योगिक उद्यम या किसी अन्य अदारे में काम करने वाले मतदाताओं को जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की धारा B1 के तहत वोट डालने के लिए 5 अक्टूबर को वेतन सहित छुट्टी की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त पंजाब सरकार ने राज्य में जम्मू और कश्मीर के काम करते वोटरों के लिए भी 25 सितंबर यानी आज और 1 अक्टूबर को वेतन सहित छुट्टी का ऐलान किया है, जिसके बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। पंजाब सरकार की ओर से मिशन रोजगार के अंतर्गत 30 महीनों में 45,560 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में नए भर्ती हुए 586 प्रत्याशियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और कहा कि मिशन रोजगार के अंतर्गत राज्य सरकार युवाओं की भलाई को सुनिश्चित करने व रोजगार के नए द्वार खोलने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को और मजबूत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से 1390 डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि 586 उम्मीदवारों सहित कुल 1910 नए उम्मीदवारों की भर्ती स्वास्थ्य विभाग में की गई है व मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में सभी नौकरियां मेरिट के आधार पर दी गई हैं। वर्कर फीमेल MPHW फीमेल कहने हैं और ऑप्थेल्मिक ऑफिसर है, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ है और वार्ड अटेंडेंट है। 586 ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ, 450 ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਟਾਫ ਨਰਸਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੇਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਮੀਨਾਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। डॉक्टर बलबीर सिंह ने बताया कि 558 नए भर्ती हुए ANM की सेवाओं से माताओं और बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में लाभ होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 30 नए आम आदमी क्लिनिक शुरू होने के साथ ही 30 महीनों में क्लिनिकों की कुल संख्या 872 हो गई है और 2 करोड़ से अधिक लोग इन क्लिनिकों से अपना इलाज करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को और मजबूत करने के लिए राज्य सरकार दृढ़ प्रतिबद्धता से काम कर रही है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन करते हुए कहा कि ऐसे मुकाबलों में से भावी चैंपियन निकलते हैं। 14वीं सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार चंडीगढ़ में 23 सितंबर से 3 अक्टूबर तक हो रहा है, जिसमें 28 राज्यों की टीमों के लगभग 700 खिलाड़ी और अधिकारी भाग ले रहे हैं। राज्यपाल ने यूटी प्रशासन द्वारा चैंपियनशिप के आयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि हॉकी हमेशा से ही भारतीयों के दिलों के करीब रही है और अब भारत ने हॉकी में ओलंपिक पदक जीतकर भारतीयों को गौरवान्वित किया है। उन्होंने 20 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रशासन की ओर से चंडीगढ़ हॉकी को देने की भी घोषणा की। आयोजन केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं है,
बल्कि भारतीय हॉकी के भविष्य के सितारों का निर्माण स्थल है, जहां आपके सपने और मेहनत को सम्मानित किया जाता है। 23 सितंबर 2003 से अक्टूबर तक ये जो 11 दिन का आपकी प्रतियोगिता चलेगी, इसकी सफलता की शुभकामना करता हूँ और इसके लिए चंडीगढ़ ने पहल की, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत युवाओं को खेलों के बारे में प्रेरित किया जा रहा है और विकसित भारत 2047 की राह पर चलते हुए देश में खेलों के बुनियादी ढांचे में कई सुधार किए जा रहे हैं, जिससे खेलों के साथ साथ खिलाड़ियों की प्रतिभा में भी निखार हो रहा है। इस अवसर पर प्रशासक के सलाहकार राजीव वर्मा, खेल सचिव हरि कालीकट और खेल समिति के अध्यक्ष संजय टंडन और हॉकी चंडीगढ़ के अध्यक्ष करण गल्होत्रा सहित अन्य उपस्थित रहे। पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने औद्योगिक, घरेलू और व्यापारिक उपभोक्ताओं के लिए बकाया राशियों का निपटारा करने के लिए एक मुश्त निपटारा योजना का ऐलान किया है। पंजाब राज्य पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 3 महीनों के लिए एक मुश्त निपटारा योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है। यह योजना सभी उपभोक्ताओं के बकाया के निपटारे के लिए लागू होगी, चाहे किसी उपभोक्ता का कनेक्शन चालू हो या काटा गया हो। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि इस योजना से बिजली उपभोक्ताओं के लिए इस वर्ष 22 दिसंबर तक बकाया निपटारे के लिए आसान शर्तों पर सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि ओटीएस योजना 4 किस्तों में भुगतान करने की सुविधा पेश करती है, जबकि मौजूदा हिदायतों के अनुसार किस्तों में भुगतान की कोई सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर राशि एक मुश्त अदा की जाती है तो बकाया अतिरिक्त सुरक्षा उपभोग के लिए लगाए गए जुर्माने को माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने इस योजना के तहत बकाया राशि के भुगतान का लाभ लेने के सभी उपभोक्ताओं से अपील की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब कैबिनेट में शामिल हुए नए मंत्रियों को अपना काम पूरी ईमानदारी, समर्पण, गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ करने की हिदायत की है, जिससे लोक हितैषी योजनाओं का लाभ निम्न स्तर पर लोगों तक पहुंचना सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर मंत्रियों से बातचीत करते हुए कहा कि जनता ने हमें बड़ा जनादेश देकर हमारे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रत्येक मंत्री का कर्तव्य है कि वे लोगों की भलाई और राज्य की प्रगति के लिए मेहनत करें। उन्होंने कहा कि राज्य की प्राचीन गरिमा को बहाल करना व पंजाब को देश का अग्रणीय राज्य बनाना समय की जरूरत है। पंजाब सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को सामाजिक व सामुदायिक कार्यक्रमों में सेवाएं निभाने के लिए मानदेय भत्ता देने के मद्देनजर 22 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है। राज्य की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान साल 2021-22, 2022-23 और इस वर्ष 30 सितंबर तक करवाए गए सामाजिक कार्यक्रमों के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को मानदेय भत्ता देने के लिए ये राशि आवंटित की गई है। उन्होंने बताया कि पंजाब के आंगनबाड़ी केंद्रों में हर महीने की 14 और 28 तारीख को सामाजिक गतिविधियां करवाई जाती हैं। गर्भवती माताओं की गोद भराई के लिए और दूध पीने वाले बच्चों की माताओं को SNP वितरण के लिए समारोह किए जाते हैं, जिसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रति गतिविधि 500 रुपये और सहायकों को 250 रुपये दिए जाते हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने बताया कि 6 साल तक के बच्चों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं व दूध पिलाने वाली माताओं को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य शिक्षा और रेफर सेवाओं के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के सचिव डॉक्टर मीता राजीव लोचन ने चंडीगढ़ का दौरा करते हुए चल रहे कार्यक्रमों स्वच्छता ही सेवा, सेवा सीखो और साइबर सुरक्षा के बारे में समीक्षा की। उन्होंने प्रातः NSS वॉलंटियर द्वारा PGI में चलाए जा रहे सारथी प्रोजेक्ट की समीक्षा के लिए PGI का दौरा किया। इस अवसर पर PGI के निदेशक विवेक लाल सहित अन्य उपस्थित रहे। डॉक्टर मीता ने नई OPD में सर्टिफिकेट वितरण के समय वॉलंटियरों से बातचीत भी की। उन्होंने चंडीगढ़ NSS सेल और PGI की इन कार्यक्रमों के लिए प्रशंसा की। उन्होंने सेक्टर 11 के पोस्ट ग्रेजुएट सरकारी कॉलेज, सेक्टर 32 के SD कॉलेज और सेक्टर 42 के सरकारी गर्ल्स कॉलेज में NSS दिवस समारोह का उद्घाटन किया। सेक्टर 11 के कॉलेज में एक पौधा मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण भी किया गया। उन्होंने कहा कि युवा भारत का भविष्य हैं। युवा नई चुनौतियों को हल करके समाज की सेवा करने के लिए आगे आएं। सेक्टर 32 के कॉलेज में डॉक्टर मीता ने साइबर सुरक्षा समागम को देखा और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता की अपील की।
और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।